तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का पूरा खेल बिगाड़ने के लिए भाजपा ने मुरैठा बांध लिया है और पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और इस बार के चुनाव कैंपेन में पीएम मोदी के साथ साथ एक दो नहीं बल्कि 5 मुख्यमंत्री, 5 केंद्रीय मंत्री और 100 से ज्यादा विधायकों की भीड़ इस बार बिहार चुनाव में उमड़ने वाली है। और इन सभी के अलावा एक और बड़ा नाम है, वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो बिहार इलेक्शन में कैंपेन करने आने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि भाजपा के इस प्लान का असर बिहार चुनाव में कितना दिखेगा और क्या वाकई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रणनीति पर भाजपा का यह प्लान भारी पड़ेगा। इसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जहां अपनी रणनीति पर भरोसा जता रहे थे, तो वहीं भाजपा ने एक ऐसा चाल चल दिया है कि उनका पूरा रणनीति अब पलटते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भाजपा इस बार कोई साधारण कैंपेन नहीं बल्कि सीधा कॉर्पोरेट बॉम्बिंग प्लान तैयार किया है। नाम सुनते ही समझ जाइए कि हर गली, हर मोहल्ले और हर विधानसभा में भाजपा का इस बार धमाका होने वाला है। और इस बार खेल में सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि पूरे देश के दिग्गज नेता, सीएम से लेकर मंत्री और भोजपुरी स्टार्स तक मैदान में उतरने वाले हैं। मतलब पटना से लेकर पूर्णिया तक और आरा से लेकर सहरसा तक हर तरफ भगवा लहराने का इरादा इस बार भाजपा ने बना लिया है। और सबसे बड़ा चेहरा इस बार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी इस चुनाव में 12 से ज्यादा सभाएं करने वाले हैं। रोड शो भी इस दौरान शामिल है और मेगा रैलियों के जरिए पूरा माहौल गरमाएंगे। और इसके साथ ही जहां जहां मोदी जी जाएंगे वहां जनता का जनसैलाब उमड़ना तो भाई साहब तय है। और अब आते हैं सबसे डिमांडिंग स्टार पर। वो नाम है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। जी हां, 16 अक्टूबर से योगी बाबा बिहार के मैदान में उतरने वाले हैं। सीमा से सटे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में उनकी सभाओं को लेकर ज्यादा डिमांड भी है। और योगी आदित्यनाथ का सख्त अंदाज और उनके हिंदुत्व कार्ड भाजपा की कई रणनीति में सबसे ज्यादा घातक हथियार साबित हो सकता है। लेकिन यह खेल यहीं पर खत्म नहीं होता है। आपको बता दें कि भाजपा ने यूपी के 100 से ज्यादा विधान परिषद और विधायकों को भी बिहार बुला लिया है। मतलब हर विधानसभा में एक एक स्पेशल मैनेजर के तौर पर बैठा दिया गया है। डॉक्टर महेंद्र सिंह को 40 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को आसपास की जो चीजें हैं उसको संभालने के अलावा आरा की कमान उनके हाथ में दे दी गई है। बस इस दौरान वो फिनिशिंग टच बाकी है, उसको पूरा करेंगे। अब जरा सुनिए भारी भरकम चेहरों की एंट्री लाइनअप। इसमें कौन कौन है? तो जेपी नड्डा और अमित शाह 15 अक्टूबर से चुनावी बिगुल फूकेंगे। शिवराज सिंह चौहान 17 अक्टूबर को, नितिन गडकरी और गजेंद्र सिंह शेखावत 18 अक्टूबर को बिहार में धुआंधार रैली करेंगे। मतलब हर दिन भाजपा का कोई ना कोई टॉप नेता पटना की सड़कों से लेकर गांव की चौपालों तक धमाल मचाने वाला है। इतना ही नहीं, भोजपुरी तड़का भी इस चुनाव में जोरदार रहेगा। मनोज तिवारी, रवि किशन और हेमा मालिनी जैसे सितारे भी बिहार में रोड शो करेंगे और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। और जब मंच पर हो स्टार, माइक और गाना तो जनता में जोश देखते बनेगा। तो समझ लीजिए कि इस बार का माहौल क्या रंग लाने वाला है। और इस बार भाजपा के स्टार प्रचारकों की पूरी फौज बिहारी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। और इस लिस्ट में अभी और भी नाम है। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के पुष्कर धामी और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और एमपी के सीएम मोहन यादव के साथ साथ कई और बड़े नेताओं को बिहार बुला लिया गया है।
ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का यह प्लान वाकई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रणनीति को मात दे पाएगा, या फिर बिहार की जनता कोई नया खेल दिखा देगी। लेकिन एक बात तो तय जरूर है कि बिहार चुनाव 2025 सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि महामुकाबला बनने जा रहा है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।